बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक मोची रहता था जो अकेला था, न बीवी न बच्चे। वो सुबह से शाम तक लोगों के जूते सीता और उसी से अपना गुजारा चला था। आमदनी इतनी कम थी कि बमुश्किल पेट भर सकता था, इसलिए उसने कभी शादी के बारे में सोचा भी नहीं था। एक दिन उसका खिचड़ी खाने का मन हुआ। कई दिनों से उसने खिचड़ी नहीं खाई थी। चुनांचे वो बाजार से चावल और थोड़ी सी मूंग की दाल खरीद लाया और बड़े चाव से खिचड़ी पकाई। जब खिचड़ी तैयार हो गई तो उसने उसे एक बड़ी थाली में निकालकर ठंडा होने के लिए रख दिया। फिर उसने सोचा, जब तक खिचड़ी ठंडी होती है इतनी देर में लोगों के सिले हुए जूते वापस कर आता हूं। ये सोचकर वो बाहर चला गया। इत्तेफाक से उसी वक्त एक गीदड़ जंगल से भटकता हुआ उस तरफ निकल आया। उसने मोची का घर खाली देखा तो अंदर घुस गया। सामने थाली में ताजी ताजी खिचड़ी रखी थी। गीदड़ भूखा था ही, उसने बिना देर किए खाना शुरू कर दिया। अभी वो खिचड़ी खत्म भी नहीं कर पाया था कि बाहर से मोची आ गया। मोची खुद भी जल्दी में था। खिचड़ी खाने की बेसब्री में वो जूते जल्दी जल्दी वापस करके लौट आया था। लेकिन जब उसने देखा कि गीदड़ मजे से उसकी खिचड़ी खा रहा है तो उसने फौरन दरवाजा बंद किया, गीदड़ को रस्सी से पकड़कर बांध दिया और एक मोटा डंडा उठाकर उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। मोची थोड़ी थोड़ी देर बाद उठता, डंडा लेकर गीदड़ की धुनाई करता और जब थक जाता तो अपने काम में लग जाता। गीदड़ मन ही मन सोचने लगा, अगर ये इसी तरह मारता रहा तो मेरा बचना मुश्किल है। वो पिटाई सहते हुए भागने की तरकीबें सोचता रहा, लेकिन बंधा होने की वजह से कुछ कर नहीं सकता था। भाग दो, गीदड़ की चालाकी, दोस्त को फंसाना। रात जैसे तैसे गुजरी। सुबह जब मोची काम पर चला गया तो गीदड़ ने सोचा, यही मौका है, कुछ तरकीब सोचनी होगी। कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक चाल आई। उसने खुद अपने चारों तरफ चक्कर लगाकर रस्सी को और कसकर अपने ऊपर लपेट लिया, जिससे वो और मोटा ताजा दिखने लगा। फिर वो इस तरह चिल्लाने लगा जैसे साथियों को बुला रहा हो। जंगल पास ही था। बाकी गीदड़ों ने आवाज सुनी तो वे भी जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन्हीं में एक गीदड़ था जो उस फंसे हुए गीदड़ का दोस्त था। उसने पहचाना कि ये उसके दोस्त की आवाज है। ढूंढते ढूंढते वो मोची के घर के पास पहुंच गया। कान लगाकर सुना, आवाज भीतर से आ रही थी। झांक कर देखा तो दोस्त रस्सियों में जकड़ा हुआ था। वो पास आया और बोला, यार तुम यहां क्या कर रहे हो, कैसे पहुंचे? रस्सियों में बंधा गीदड़ पिट पिटाकर इतना सूज चुका था कि वाकई मोटा ताजा लग रहा था। उसने दर्द को छुपाते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, यार हम तो यहां ऐश कर रहे हैं, तुम जंगलों में मारे मारे फिरते हो। दोस्त ने जब उसे देखा, सच में मोटा ताजा नजर आ रहा था। उसने पूछा, भाई ये कामयाबी कैसे मिली? बंधे गीदड़ ने बड़ी राजदारी से कहा, बताता हूं लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? किसी को नहीं बताओगे? वादा है, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तब बंधे गीदड़ ने आंखें नचाते हुए कहा, दरअसल यहाँ के मालिक बड़े रहमदिल और नेक इंसान हैं। वो मेरी बहुत देखभाल करते हैं। देखो, इसीलिए रस्सियों से बांध कर रखा है ताकि मैं भाग ना जाऊं। और ये देखो मैं कितना मोटा हो गया हूं। वो हर रोज हलवा पूरी खिलाते हैं। दूसरे गीदड़ के मुंह में हलवा पूरी सुनकर पानी आ गया। वो मन ही मन सोचने लगा, काश ये मौका मुझे मिल जाए। बंधे गीदड़ ने देखा कि दोस्त उसकी बात में आ चुका है तो धीरे से बोला, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूं। मेरी रस्सियां खोल दो, मैं तुम्हें यहां बांध देता हूं। 2-3 रोज में तुम भी मेरी तरह मोटा ताजा हो जाओगे। भोला गीदड़ खुशी खुशी मान गया। उसने रस्सियां खोल दी। बंधे गीदड़ ने उसे अपनी जगह बांधा और वहां से 9-2-11 हो गया। शाम को जब मोची काम से लौटा, उसने पास का डंडा उठाया और बिना पूछे गीदड़ की पिटाई शुरू कर दी। उसे क्या पता था कि ये वही गीदड़ है या कोई और। नया गीदड़ चीखता रहा, ये कैसी हलवा पूरी है। जब मोची लुका ही नहीं तो गीदड़ ने बोलने की कोशिश की, तुम मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मोची ये सुनकर हैरान हुआ। पहले तो ये बोलता नहीं था, जरूर ये मुझे बेवकूफ बना रहा था और अब बहुत ज्यादा मार खा चुका है तो बोलने लगा है। उसने 2-4 डंडे और जड़े। गीदड़ ने सारी सच्चाई बताई कि वो तो बाद में आया था। एक और गीदड़ यहाँ बंधा था जिसने उसे धोखे में बांधकर भाग गया। लेकिन मोची ने कहा, मैं तुम्हारी सब चालें जानता हूँ, और डंडा फिर से उठाया। भाग 3, शादी का वादा और गीदड़ की नई चाल। अब गीदड़ को लगा ये मुझे जान से ही मार डालेगा। घबराहट में उसने कहा, सुनो, अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करवा दूंगा। मोची का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने बड़े ताज्जुब से पूछा, क्या बादशाह की बेटी से? कहाँ मैं गरीब मोची और कहाँ बादशाह की बेटी? क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? गीदड़ ने जोर देकर कहा, नहीं, मैं वादा करता हूँ, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। इस यकीन दहानी पर मोची ने उसे आजाद कर दिया। गीदड़ ने कहा, तुम घर में रहो और मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी ही खुशखबरी लेकर आऊंगा। इतना कहकर वो वहां से चल दिया।
गांव से निकलकर गीदड़ दरिया के किनारे पहुंचा, दरिया पार किया और दूसरी तरफ पहुंचकर इंसानी रूप धार लिया। उस पार एक बादशाह की हुकूमत थी जिसका महल दरिया से कुछ ही दूर था। गीदड़ ने अपने आप को इल्ची यानी दूत बनाया और बादशाह के दरबार में पहुंच गया। बादशाह ने पूछा, ए अजनबी, तुम कौन हो और कहां से आए हो? इल्ची ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं आपके पड़ोसी मुल्क के बादशाह का दूत हूं। बादशाह ने बड़े आदर से उसे बैठाया और पूछा, कहो तुम्हारे बादशाह का क्या पैगाम है? इल्ची ने अदब से कहा, जहां पनाह, हमारे बादशाह अभी कुंवारे हैं और उन्होंने आपकी बेटी के लिए निकाह का पैगाम भेजा है। इत्तेफाक की बात, उस बादशाह की एक जवान बेटी थी और वो उसके रिश्ते के लिए परेशान था। जब उसने देखा कि रिश्ता खुद चलकर आ गया है तो बहुत खुश हुआ। बोला, हमें ये रिश्ता मंजूर है। तारीख तय की और इल्ची को कीमती तोहफे देकर विदा किया। इल्ची वहां से लौटा, दरिया पार किया और फिर गीदड़ के रूप में आकर सीधा मोची के घर पहुंचा। मोची उसी का इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही बोला, क्या खबर लाए? गीदड़ ने इत्मीनान से जवाब दिया, तुम्हारी शादी की बात तय हो गई है, फलां तारीख को निकाह है। मोची ने घबराकर कहा, लेकिन मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। गीदड़ बोला, फिक्र मत करो। इतना कहकर वो चला गया। तय तारीख की सुबह गीदड़ मोची के घर पहुंचा और बोला, जल्दी करो, आज बादशाह की बेटी से तुम्हारा निकाह है। मोची चुपचाप उसके पीछे चल दिया, भरा उसे क्या साथ सामान लेना था। गीदड़ उसे गांव से बाहर उसी दरिया के किनारे ले गया। वहां एक धोबी कपड़े धोने आया था। गीदड़ ने उसे एक सोने की मोहर दी और कहा, अपने सारे कपड़े इन झाड़ियों और पेड़ों पर फैला दो। धोबी को मुफ्त में सोना मिला। उसने तुरंत मान लिया। फिर गीदड़ एक रुई बेचने वाले के पास गया। उसे भी एक सोने की मोहर देकर कहा, धुनी हुई रुई के कुछ गट्ठर दरिया के किनारे पहुंचा दो। उसने भी हाँ कर दी। सब इंतजाम हो जाने के बाद गीदड़ ने मोची को हिदायत दी, जैसा मैं कहूं वैसा करना। मैं दरिया पार करके बादशाह के महल में जाऊंगा। जब तुम मुझे महल में दाखिल होते देखो तो धोबी से कहना कि अपने सारे कपड़े उतार ले। उसके बाद रुई के गट्ठर एक एक करके दरिया में डालते जाना, बाकी मैं संभाल लूंगा। गीदड़ तैरता हुआ दरिया पार गया, इल्ची का रूप धारा और बादशाह के महल में पहुंचा। उधर बादशाह महल की छत पर चढ़कर बारात का इंतजार कर रहा था। उसने देखा दरिया के उस पार पेड़ों और झाड़ियों पर कपड़े फैले हुए हैं, मानो बारात ने वहां पड़ाव डाला हो। जैसे ही गीदड़ महल में दाखिल हुआ, मोची ने हिदायत के मुताबिक धोबी से कपड़े उतरवाए। फिर उसने रुई के बड़े बड़े गोले दरिया में डालने शुरू किए। दूर से वे गोले डूबते तैरते इस तरह नजर आ रहे थे जैसे बड़ी बड़ी कश्तियां हों। महल में पहुंचते ही इल्ची रोने पीटने लगा। बादशाह घबराया, क्या हुआ, बारात कहाँ है? इल्ची ने आंसू बहाते हुए कहा, जहांपनाह, बहुत बुरा हुआ। हमारे बादशाह बारात के साथ दरिया पार कर रहे थे कि जबरदस्त तूफान आ गया। सारा सामान, अमीर, वजीर, रिश्तेदार, फौज, सब कश्तियों समेत डूब गए। और हमारे होने वाले दामाद? बादशाह ने परेशान होकर पूछा। इल्ची बोला, खुशकिस्मती से बादशाह सलामत और मैं बच गए, लेकिन उनके कपड़े तक तार तार हो गए थे। एक गरीब आदमी से कपड़े मांग कर पहनाए गए हैं। इस वक्त वो दरिया के उस पार अकेले बैठे हैं। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, अभी जाओ और पूरी शान और शौकत के साथ हमारे दामाद को महल में लाओ। सिपाही दौड़े और मोची को लेकर महल पहुंचे। तब तक धोबी अपने कपड़े समेटकर जा चुका था और रुई के गोले दरिया में डूब चुके थे। मोची को बड़ी धूमधाम से कश्ती पर बिठाकर दरिया पार करवाया गया और शाही ठाट बाट के साथ महल में पहुंचाया गया। बादशाह ने अपने होने वाले दामाद को जिंदा सलामत देखकर बड़ी राहत की सांस ली और इस तरह शहजादी और मोची का निकाह बड़ी धूमधाम से हो गया। निकाह के बाद इल्ची ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो एक बात अर्ज करूं? बादशाह बोले, जरूर। इल्ची ने कहा, जहांपनाह, आपके दामाद का सब कुछ लुट गया है। माँ बाप, रिश्तेदार, अमीर, वजीर सब दरिया में समा गए हैं। अब वो बिल्कुल अकेले हैं। पीछे खबर भी आ चुकी है कि उनके महल पर किसी ने कब्जा कर लिया होगा, इसलिए उनका वापस जाना बेकार है। क्यों ना उन्हें यहीं रोक लिया जाए? बादशाह ये बात पहले से ही मन में सोच रहा था। उसकी एक ही बेटी थी और वो उसे बहुत चाहता था। उसने सोचा, इस तरह बेटी भी आंखों के सामने रहेगी और सल्तनत में मेरा हाथ बटाने वाला भी मिल जाएगा। बादशाह ने खुशी से मंजूरी दे दी। मोची को उसी महल में रहने की जगह दे दी गई। वो शाही ठाट बाट के साथ वहां रहने लगा। कुछ रोज बाद गीदड़ ने मोची से कहा, देखो, मैंने जो वादा किया था वो पूरा हो गया। अब मुझे जाने दो, मुझे अपने साथियों के पास जाना है। मोची ने बहुत रोकना चाहा, लेकिन गीदड़ न माना। वो विदा हुआ, अपने असली रूप में लौटा और जंगल में अपने दोस्तों से जा मिला।
सीख। लालच में अंधे होकर कोई भी फैसला करना खतरनाक होता है। जो दूसरे की तकलीफ को ऐश समझे वो जरूर धोखा खाता है, और जो एक मुश्किल में फंसा हो उसकी चालाकी ही कभी कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।